हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिवाकर ऑनलाइन क्लासेस। आज आपकी जो टॉपिक है उसका नाम है टेम्परेचर स्केल, जिसे बोलते हैं तापमान मापक। और इसमें जो है आपको टाइप्स में पढ़ना है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। तो टेम्परेचर स्केल आपको हमने बताया था कि टेम्परेचर स्केल क्या होती है। आपको हमने बताया था कि जैसे आपकी लंबाई नापना है तो आप उसको कहते हैं कि इंच, इतना इंच लंबा है, इतना इंच छोटा है, सेंटीमीटर लंबा है। या तो किसी का वेट मापते हैं, किसी का वेट कैलकुलेट करते हैं तो आप कहते हैं कि इतना केजी का है। तो उसी तरह अगर टेम्परेचर जो है, कोल्डनेस और हॉटनेस अगर हम मेजर करते हैं और जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं उसे ही बोलते हैं टेम्परेचर स्केल। और इसमें भी डिफरेंट यूनिट होती हैं। उसमें से सबसे पहला यूनिट्स है आपका सेल्सियस स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा है केल्विन स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको सेल्सियस स्केल के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो सेल्सियस स्केल होता है, एक वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया था सेल्सियस। उनका नाम था एंडर सेल्सियस। तो एंडर सेल्सियस जो थे, उन्होंने बताया था कि अगर किसी टेम्परेचर स्केल को हम किस में डिनोट करें, उसकी जो डिग्री है उसको हम डिग्री सेल्सियस में डिनोट करें। तो उन्होंने बताया कि अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट को, मतलब कहने का है कि जो बर्फ़ पिघलता है उस पॉइंट को अगर हम ले लें, उस पॉइंट को अगर लेंगे तो वह होती है 0 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने लिया कि जो स्केल थी, उनकी जो बेस थी, वह मेल्टिंग पॉइंट जो था 0 डिग्री से, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो जिस टेम्परेचर पर पानी उबलता है, उस बॉइलिंग पॉइंट पर उन्होंने हाई पॉइंट रखा और लो पॉइंट किसको रखा, जिस पर बर्फ़ पिघलती है। तो द डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 डिग्रीज। अब 0 से लेकर 100 तक आप क्या करिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। और जब डिवाइड कर देंगे उसको, तो वही क्या कहलाएंगी, डिग्रीज कहलाएंगी। जो ईच डिवीजन इज कॉल्ड 1 डिग्री। मतलब जो भी एक डिवीज़न होगा वह क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। तो उसमें हमने कहा था कि क्या क्या फिल किया जाता है। सबसे पहले उसमें मरकरी फिल की जाती है, पारा फिल की जाता है, और या तो एल्कोहल। तो जो पारा होगा या मरकरी होगी या एल्कोहल होगा, अगर वो 1 डिग्री भी चढ़ा, एक लाइन चढ़ा, तो वह 1 डिग्री ऊपर चढ़ा। 1 डिग्री अगर नीचे गिरेगा तो वह क्या कहलाएगा, 1 डिग्री नीचे आया। तो आइए आपको दिखाते हैं सेल्सियस स्केल। तो देखिए, इस डायग्राम में आप देखिएगा, जो फर्स्ट वाला है यह है सेल्सियस। तो देखिए, यह जो है शीशे का जो है, ग्लास का जो है, क्या है, टेस्ट ट्यूब है, मतलब नली है। इसमें पतली सी क्या हुआ है, एक लाइनिंग बनी है, उसमें पारा भरा हुआ है, मतलब मरकरी भरी हुई है। और उस मरकरी में फिल करने के बाद उसमें देखिएगा नंबर लिखे हुए हैं। तो नंबर देखेंगे आप तो नीचे जो है 0 पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है। वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब कि जिस पर बर्फ़ क्या होगी, पिघलना शुरू करेगी, मेल्टिंग पॉइंट हो जाती है। इसी को फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो अब सेल्सियस में देखिए, नीचे लिखा हुआ 30, फिर 30, 20, 10। तो ये सब माइनस में है, मतलब यहाँ तक तो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, माइनस वाला ये, मतलब यहाँ तक तो मरकरी रहती है। आप देखिए, जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जो एंडर सेल्सियस ने बताया कि जो 0 है वहाँ से हम अगर नंबरिंग कर दें, तो 0 से 10 पहुँचे, 20 पहुँचे, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 100। तो 100 तक जब पहुँचेंगे तो उसको लाइनिंग भी उतना इतना हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे।
और जब लाइनिंग डिवाइड करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर 5 को लेते तो हम उसमें नंबरिंग 1 करते, लेकिन हम क्या करेंगे 5 लेंगे लेकिन नंबरिंग क्या करेंगे उसको 2 का मानेंगे कि अगर 1 ऊपर पहुंचा तो 2 डिग्री बढ़ गया। तो यह क्या कहलाएगा, ये जब 100 तक क्या है वाटर का, 100 तक वाटर का क्या है बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम इस जो सेल्सियस वाली स्केल होगी इसमें हम 100 तक ही नोट करेंगे और 0 से लेकर 100 तक क्या होगा मरकरी ऊपर नीचे जाएगी। जब आप इसको कहीं भी रखेंगे जहाँ पे हीट होगी तो यह मरकरी जो है रेड कलर की यह ऊपर तक चढ़ती जाएगी, जितना टेम्परेचर होगा उतना यह बताती जाएगी। अब देखिए जो नंबर 2 पॉइंट है इसका नाम है फ़ारेनहाइट स्केल, इसको देख लीजिए। तो देखिए फ़ारेनहाइट स्केल जो होती है इसमें क्या होता है, फ़ारेनहाइट स्केल में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है वह होगी शुरू कहाँ से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से। अब यह 0 से शुरू हो रहा था सेल्सियस में, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगी शुरू होगी किसमें फ़ारेनहाइट स्केल में। इसमें भी ग्लास रॉड ही रहेगी, इसमें भी मरकरी फिल रहेगी, लेकिन इसमें बात यह रहेगी कि इसकी नंबरिंग जो है 0 से शुरू नहीं होगी, यह कहाँ शुरू होगी 32 फ़ारेनहाइट से शुरू होगी और 32 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होकर यह कहाँ तक जाएगी, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वह हो जाएगी 212 फ़ारेनहाइट, तो वहाँ तक जाएगी। तो अगर हम सेल्सियस में 0 से 100 तक जाएंगे तो इसमें हम 32 से लेकर के 212 तक जाएंगे और इसमें हम 220 तक भी अब नंबरिंग करते हैं। तो जब इसका ये जो होता है यूज वह ज़्यादा जो टेम्परेचर वाले चीज़ें होती हैं उसको नापने में किया जाता है और ये फ़ारेनहाइट में नोट किया जाता है और ज़्यादा इसमें कोई अलग बात नहीं होती है। दूसरा जो आपके सिलेबस में नहीं है क्लास 7 के, लेकिन केल्विन स्केल जो है आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, क्योंकि यह जो है कंपटीशन में यह आता है, क्योंकि यह स्टैंडर्ड स्केल होती है। देखिए जो केल्विन स्केल है इसमें जो इसका पॉइंट शुरू होता है वह होता है, इसमें देखिए जो फ़ारेनहाइट है इसमें 32 से, जो फ़ारेनहाइट है इसमें 32 से फ्रीजिंग पॉइंट शुरू हो रहा है, सेल्सियस में 0 डिग्री पर, और केल्विन में कहाँ शुरू होगा 273.15 केल्विन से शुरू होगा और इसका जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा इस केल्विन में वो होगा 373.15 केल्विन। तो ये हो गया आपका केल्विन। अब देखिए तीनों में कंपैरिजन करना है तो आप समझिए कैसे होता है। देखिए जो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होता है किसी भी थर्मामीटर में, किसी भी टेम्परेचर स्केल्स में, सबसे पहले देखिए आप फ़ारेनहाइट वाले में, इसमें देखिए जो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होता है वह होता है -460 या इसे बोलते हैं कभी कभी -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ से स्टार्ट होगा और अगर आप देखेंगे जब चांदनी रात होगी, मून होगा या ठंडी पड़ेगी तो वह -2 कहने का मतलब है कि -280 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा इसका टेम्परेचर, और फ्रीजिंग पॉइंट जो होगी इसकी कितना रहेगी वह रहेगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो वह रहेगा 134 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब उसी तरह सेल्सियस में चले जाइए तो सेल्सियस में एब्सोल्यूट जो 0 होगा
वह होगा -273 डिग्री सेल्सियस। और जब मून होगा, कहने का मतलब रात होगी, तो उस समय जो ठंडी पड़ेगी तो वह होगी, जो टेम्परेचर होगा वह होगा -173 डिग्री सेल्सियस। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होगी, इस पे नोट करेंगे जब, तो वह टेम्परेचर कितना बताएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा अगर हाई टेम्परेचर होगा, जो सबसे ज़्यादा अगर रिकॉर्ड हुआ है तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, यूएस में, वह था 56.7 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिस पर पानी उबलता है, वह इसमें नोट करेगा 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में आपको एब्सोल्यूट जीरो जो होगा 0 केल्विन होगा। मून जब रहेगा तो उसमें 100 केल्विन रहेगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर रहेगा तो उसमें 273.15 केल्विन रहेगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर रहेगा तो वह रहेगा 330 केल्विन। और इसका जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसमें नोट करेगा, इसमें टेम्परेचर कितना बताएगा, 373.15 केल्विन। इस डायग्राम में भी आप वही चीज़ें देख सकते हैं कि लोवेस्ट पॉइंट जो एब्सोल्यूट जीरो है फ़ारेनहाइट में -459.5, तो 459 और उसमें क्या था, 460 था। तो इसमें सेल्सियस में कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस। और इसमें 0 केल्विन। ऊपर चले जाएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट 32, 0 डिग्री, 273। रूम टेम्परेचर जो होता है, आप पढ़ेंगे बड़े क्लास में कि रूम टेम्परेचर जो होता है डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर वही बोल दिया जाएगा कि, अगर यही बोल दिया जाएगा कि फ़ारेनहाइट में रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। लेकिन अगर पूछ दिया जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में कितना होगा, 373 केल्विन। देख सकते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। इसमें भी वही सब नोट किया गया है। तो टेम्परेचर स्केल अलग अलग इसमें सब अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, टेम्परेचर स्केल होती हैं। अभी आपने ये देखा, इसके बाद यह है जो, ये अभी क्या है, वही है। तो इसमें आपने तीनों के बारे में जान लिया। देखिए, इसमें जो है आप देखेंगे तो आपको देखिए आसान होगा समझने में कि कैसे इसको डिवाइड किया गया होगा। तो ये जो लाइनिंग पतली पतली आपको दिख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे जो फ़ारेनहाइट वाला है और जो डिग्री सेल्सियस वाला है, इसमें तो 0 से लेकर के 100 तक डिवाइड किया गया होगा। लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना डिवाइड किया गया होगा, 32 से लेकर के 212 तक अगर किया गया होगा तो वह कितना डिग्री किया गया होगा, 180 डिग्री डिवाइड किया गया होगा। इसी तरह आप इसमें भी देख सकते हैं कि 273 से 373 तक कितना डिवाइड किया गया होगा, 100 डिवाइड किया गया होगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझने में आसान बनाती हैं। देखिए, कन्वर्जन फार्मूला, टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूला जो होते हैं, उसमें सबसे पहला है, देखिए फ़ारेनहाइट में आपको निकालना है, किसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में बदलना है। और वह किस में दिया है, डिग्री सेल्सियस में दिया है। तो उसको फार्मूले का नाम है, देख लीजिए, फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, तो ब्रैकेट बंद करके +32। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर दिए, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। अब इसका उल्टा, अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है, उसको हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, सेल्सियस इक्वल टू
डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू इसका उल्टा हो जाएगा ठीक 5/9। अब इसका देख लीजिए, केल्विन में बदलना हो, डिग्री केल्विन में बदलना हो तो डिग्री केल्विन बराबर क्या हो जाता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, आप क्या करिए वहाँ पर लिख करके उसमें से 273 प्लस कर दीजिए, आपका केल्विन का मान आ जाएगा। इसी तरह देखिए अलग अलग फार्मूला है। फ़ारेनहाइट से हमको सेल्सियस में बदलना है तो सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा 5/9 इंटू ब्रैकेट में लिख देंगे डिग्री फ़ारेनहाइट -32। यह नया फार्मूला अलग हो गया, किसमें, सेल्सियस में निकालना है, डिग्री सेल्सियस में। अब हमको फ़ारेनहाइट में निकालना है तो अभी आपको ऊपर बता चुके थे। केल्विन से हमें किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। केल्विन मतलब सेल्सियस से केल्विन में, तो आप पढ़ चुके हैं सेल्सियस टू केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, केल्विन -273.15। तो हम केल्विन में से माइनस कर देंगे 273, तो वह किस में बदल जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। अब फ़ारेनहाइट में दिया है, हमको केल्विन में बदलना है तो क्या करिए, फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 457.87 प्लस कर दीजिए, यह किस में बदल जाएगा, केल्विन में। अब केल्विन में दिया है, आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या आ जाएगा, केल्विन माइनस 457.87। तो ये सब जो है आपको हम समझा देंगे क्वेश्चन आंसर से, आपको क्वेश्चन जो है लिख करके समझा देंगे। 1 मिनट आपको बता देखिए, एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। तो हम फार्मूला जानते हैं, वी नो डैट डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या आता है 5/9 इंटू क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह क्या दिया है 86, तो हम वहाँ पर 86 रख देंगे और -32 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/9 इंटू 54 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, और यही 30 किस में कन्वर्ट हो गया 30 डिग्री सेल्सियस में। एक क्वेश्चन है देखिए, द डे टेम्परेचर इन दिल्ली ऑन ए हॉट डे वाज 45 डिग्री सेल्सियस, एक्सप्रेस दिस टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब दिल्ली का टेम्परेचर गर्मी में 45 डिग्री था और इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो फार्मूला हम जानते हैं कि फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। तो देखिए फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस की जगह पर हम क्या रख देंगे 45 रख देंगे इंटू 9/5 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए उसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81 आएगा प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको जब प्लस कर देंगे तो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब जो है इन जो थर्मामीटर होते हैं, जो स्केल होते हैं, अब मरकरी वाला यूज नहीं किया जाता है इस समय, अब यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल। तो आप लोग ऐसा थर्मामीटर देखे होंगे जिसमें जब आपको कुछ नहीं रहता है, फीवर नहीं रहता है, तो उस पर आता है लिख करके 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हुआ कि आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वह 37 डिग्री सेल्सियस है और उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये सब चीज़ें आपने देख लिया और समझ लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरा चैनल अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे।